ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। भाइयों बहनों बच्चों को मेरा प्यार और बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। आप सभी मेरे साथ बोलिए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हनुमान जी अतुल बल के स्वामी हैं और हनुमान जी की क्या बारे में क्या क्या व्याख्यान किया जाए ये दास भी नहीं जानता है। रामदूत होते हुए भी राम के प्रति उनका निष्पक्ष प्रेम और कितनी जो एक दास कर सकता है वो सारा जीता जागता उदाहरण हनुमान जी बने और आज हनुमान जी राम जी से ज़्यादा पूजने जाते हैं। हिंदू धर्म के प्रमुख देवता भगवान राम के भक्त और सेवक हैं और उनके द्वारपालक के रूप में जाने जाते हैं। हनुमान जी को वायु पुत्र भी कहा जाता है क्योंकि वे वायु देवता के पुत्र हैं। हनुमान जी के बाल्यकाल की कथाओं में उनकी बड़ी शरारती घटनाएं, लेकिन उनके बीच उनकी शरारती घटनाओं में बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। हर घटना के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। हनुमान जी की भक्ति और प्रेम की कहानियां हमें उनकी वीरता और निष्ठा का उदाहरण देती हैं। उन्होंने राम के लिए कई कठिनाइयों का सामना किया और उनकी सेवा में अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया और राम नाम में ही लीन हो गए। सीता जी का बहुत बड़ा उदाहरण, जब सीता जी अपना सिंदूर लगा रही थी तो कैसे उनका सिंदूर मार के कैसे अपने पूरे शरीर में लगा के राम नाम की व्याख्यान पूरी की और राम नाम की प्रेम को पूरे विश्व में दिखाया कि कैसे राम नाम की प्रेम में वो क्या कुछ कर सकते हैं। तो आज उसी के कारण हम सब लोग हनुमान जी के राम नाम का जो सिंदूर चढ़ाते हैं या चोला चढ़ाते हैं वो उन्हीं की कृपा से ही हुआ है। हनुमान जी की पूजा अर्चना, उनके भजनों का गाना हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। उनके प्रति श्रद्धालुओं की अद्वितीय श्रद्धा है। उनकी कृपा से विघ्नों का नाश होता है, ऐसा माना जाता है। हनुमान जी की प्रतिमा को देखने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। अगर हमारी भक्ति आस्था प्रभु के प्रति लीन है तो हमारी मुराद पूरी हो ही जाती है। आज ये दास जो कथा लेके आया वो महेश जी की, कि महेश जी के जीवन में कैसे हनुमान जी की कृपा से कितने चमत्कार हुए। इसको आगे जानने के लिए अंत तक वीडियो जरूर देखें और आप सनातनी और हिंदू धर्म पर विश्वास करते हैं तो आपका अपना चैनल पवन पुत्र हनुमान को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें और प्लीज बेल आइकन जरूर बजा दें ताकि नए से नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और प्लीज शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। शेयर करने से जिसके जीवन में कोई भी समस्या है तो शायद मेरे वीडियो देख के उसकी समस्या का हल हो सके, तो उस पूर्ण फल के भागी आप भी बन सकते हो। सब्सक्राइब करने से दास को बल मिलेगा कि आपको उसकी वीडियो पसंद आ रहे हैं। महेश जी बताते हैं, मेरी उम्र 30 साल की हो गई है। मैं हिमाचल का रहने वाला हूँ। मैं बचपन से हनुमान जी का बड़ा भक्त रहा हूँ और रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना मेरी नियम रहा है और उनके नाम के व्रत और उनके नाम की महिमा गाना मेरे एक अंग जैसा जुड़ गया था जीवन में। मैं उनकी कृपा से मुझे कई दिव्य अनुभूतियां हुई। मेरे जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ प्रभु का नाम का की कृपा से मेरे में समस्या नहीं आती थी। मैं कम से कम अपने जीवन में मैंने कुछ उद्देश्य बना लिया था कि मैं कम से कम झूठ बोलूं, जितना हो सके गलत किसी को ना बोलूं और कम बोलूं और मनी मन प्रभु की भक्ति में लीन हो और मनी मन हनुमान जी के दिव्य नामों का भजन करता रहूं। कई बार मेरे जीवन में उनकी कृपा से बड़ी से बड़ी मुश्किलें मेरे जीवन में आई, पर वह कैसे आश्चर्यजनक रूप से समाप्त हो गई ये आज भी मैं सोचता हूँ। मैं तो अपनी भक्ति में लीन था और खुश और प्रसन्न बहुत ज्यादा था कि मुझे हनुमान जी के नाम के अलावा कोई और समझ में आता ही नहीं था। मुझे एक दिन लगा कि मुझे भक्ति के लिए किसी अच्छे गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए, तो फिर मैंने गुरु दीक्षा ली और फिर गुरुदेव ने मुझे गुरु मंत्र दिया जिसका मुझे 7 दिन का अनुष्ठान करना था और 7 दिन में ही मुझे 1.25 लाख का जाप करना था और साथ में हनुमान चालीसा का भी जाप करना था जो मेरी दिनचर्या में भी जुड़ा हुआ था। तो 7 दिन मैंने नियम संयम के साथ अनुष्ठान पूरा किया और गुरु की कृपा से मेरा अनुष्ठान निर्विघ्न पूरा हो गया। जब मेरा अनुष्ठान पूरा हुआ उसके दूसरे दिन मेरी धर्मपत्नी मुझसे कहेंगी कि मेरा मायके जाने का मन कर रहा है, तो मैंने भी कहा कि ठीक चलो चलते। मैं भी 2 दिन वहाँ रुक के अपने परिवार वालों से मिल के उनके हालचाल ले लूँगा। मैं भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। हम दोनों लोग उनके घर पहुँचे तो जाते जाते बहुत देर हो चुकी थी और फिर हम लोगों ने खाना खा पी के सोने चला गया। महेश जी बताते हैं कि वह एक बात बताना भूल गए हैं कि उन्हें गुरु दीक्षा गुरुदेव निकलेश्वरन जी से ली हुई थी। उन्होंने बताया कि मुझे कि यह गुरु मंत्र की दीक्षा
के बाद मुझे हनुमान जी का अनुष्ठान भी करना था, जो मेरे गुरुदेव ने मुझे बताया था, लेकिन मैं अपनी वाइफ के साथ उनके घर आ गया था, इसलिए मेरा अनुष्ठान वो नहीं हो पाया था। जब मैं सो गया, बताते हैं उस दिन जब वह अपनी वाइफ के घर आने के बाद जब वह सो गए तो उनको बहुत ही दिव्य और अनुभूति और स्वप्न आया, जिसमें हनुमान जी उनको उन्हें देखा। बड़े दिव्य स्वरूप में थे, बहुत तेज निकल रहा था, वे बड़ी प्रसन्न मुद्रा में थे। उनको देख के बड़ी आत्मीयता लग रही थी। मैंने उनको देख के तुरंत प्रणाम किया और उन्होंने मुझे पूछा, बेटा तुमको मुझसे क्या चाहिए, मेरी शक्तियाँ या मेरा तत्व? तो मैंने उनसे कहा कि प्रभु मुझे तो आपका तत्व चाहिए, मुझे आपकी शक्ति की कोई जरूरत नहीं। तो उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुम मेरे तत्व को सहन कर सकोगे? तो मैंने उनको जवाब दिया, हाँ मेरे प्रभु, बिल्कुल मैं सहन कर सकूंगा। तो उन्होंने आशीर्वाद मुद्रा में अपना एक हाथ उठाया और अब जब मैंने ध्यान से देखा तो उनके हाथ से एक तेज किरण निकल रही थी, जो मेरे शरीर में समाहित हुई थी। जब वह तेज मेरे शरीर में समाहित हो रहा था तो धीरे धीरे मुझे कभी कभी मेरा शरीर हल्का महसूस होता तो कभी कभी भारी महसूस होता। जब यह सब हो रहा था तो मेरे प्रभु मेरे सामने खड़े थे और मुझे लग रहा था कि जैसे मेरे शरीर के अंदर करंट जैसे चल रहा हो, और लग रहा था कि जैसे मैं फट जाऊंगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मुझे लगा मुझे करना क्या चाहिए। तभी मेरे मन में विचार आया कि मुझे हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए। मैं धीरे धीरे हनुमान चालीसा का जाप करने लगा। जैसे ही हनुमान चालीसा मेरे मन में चलने लगी थी, वैसे ही मेरी घबराहट और फटने का डर समाप्त हो गया था। यह सब देख के हनुमान जी बड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे कि बेटा तुम बहुत चतुर हो। फिर वह आशीर्वाद मुद्रा में अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद मैं जब भी हनुमान जी को पुकारता हूँ, वे बड़े दिव्य स्वरूप में आके मेरी समस्या का हल कर देते हैं। मेरे प्रभु, मेरी भक्ति की प्रभु ने हमेशा लाज रखी है। मुझे कोई भी समस्या आती है, प्रभु आते हैं और मेरी समस्या का हल कर देते हैं। आज मेरा जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। हर जगह मुझे हनुमान जी की अनुभूति होती है। मैं अपने बच्चों को भी यही संस्कार दे रहा हूँ और उनसे नित्य हनुमान चालीसा का जाप कराता हूँ और साथ में करते हैं मेरी ही। जब भी रात में जब मैं ऑफिस से काम करके आता हूँ तो हम सब परिवार अपने घर के मंदिर में बैठकर हनुमान जी के सामने हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करके हम पूरे दिन भर की दिनचर्या उनसे बताते हैं। फिर माफी मांगते हैं कि प्रभु हमने किसी का दिल दुखाया हो या झूठ बोला हो या हमने किसी से गलत बात कही हो तो हमें माफ करें, हमें सद्बुद्धि दीजिए, हम और सब पर अपनी कृपा करें और सबको सद्बुद्धि दें, सबकी रक्षा करें। ये वाक्य हम लोग कहना बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि अगर हम सबके बारे में सोचेंगे तो सब के बारे में सोचने का मतलब है भगवान फिर जब सबके बारे में सोचता है, प्रभु किसी में मतभेद नहीं करता है। और जब हम सबके बारे में कहेंगे तो प्रभु हमारे बारे में भी सोचेगा, क्योंकि सब में हम भी आते हैं। इसलिए हमें अपने बारे में सोच के सबके बारे में ही प्रभु से मांगना चाहिए, जिससे हमें कृपा प्रभु की ज्यादा जल्दी मिलती है और हमारा जीवन का उद्देश्य आने का पूरा हो जाता है। तो कैसी लगी आपको आज की ये कथा? महेश जी का विवरण और महेश जी की अनुभूति एकदम दिव्य है। यह सुनकर और देखकर मैं भी दंग रह गया था। कैसे प्रभु की भक्ति हो सकती है और कैसे प्रभु पर विश्वास और भक्ति समर्पण कहां से कहां ला सकता है। ऐसी और भी दिव्य रोचक कथाएं सुनने के लिए आपके अपने भक्त की और आप सनातनी और युद्ध और हिंदू धर्म पर गर्व करते हैं तो आपका अपना चैनल पवन पुत्र हनुमान को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, वो बेल आइकन जरूर बजा दें ताकि नए से नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और प्लीज शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस दास को लगे कि आपको उसकी रोचक कथाएं पसंद आ रही हैं। और प्लीज शेयर जरूर करें, जैसे किसी की भी कोई समस्या जीवन में हो तो शायद मेरा वीडियो देख के उसके समस्या का समाधान हो सके और उस पुण्य फल के भागी आप भी बन सकते हैं। और किसी पास भी कोई भी अनुभूति है प्रभु को लेके तो प्लीज शेयर जरूर करें, प्लीज शेयर जरूर करें ताकि उसका गुणगान हो सके, उसका कीर्तन हो सके, तो उस पूर्ण के फल के भागी आप भी बन सकते हैं। आप तो थे ही, लेकिन दूसरों के भी कष्ट समाप्त हो सकते हैं। तो प्लीज मेरा ईमेल आईडी आ रहा है, उसमें शेयर जरूर करें। धन्यवाद। आप सभी मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय, नीम कुलोरी बाबा की जय, जय जय श्री राम, बजरंग बली की जय, जय जय श्री राम। धन्यवाद।